हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त राज नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। भक्त नरसिंह मेहता किस प्रकार भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 भाग का श्रवण किया। अब 16वां भाग है भक्त राज दरबार में। दूसरे दिन राव मांडलिक के दरबार में भक्तराज हाजिर हुए। सारंगधर, वंशीधर, अनंतराय इत्यादि अपने ही कुटुंबीजन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे। जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी का बेट बना हुआ रहता है, भक्तराज को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को रुपयों का लालच देकर ले आया था। जब सब लोग आकर यथा स्थान बैठ गए तब राजा ने सारंगधर की मांडलिकी की ओर देखते हुए कहा, कहिए आप लोगों का क्या कहना है। राजन, यह नरसिंह राम इस शहर में रहकर अब अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है। भक्ति का झूठा बहाना बनाकर अनेकों प्रकार के अनाचारों का पोषण कर रहा है और स्वयं अज्ञानी होने पर भी अन्य मनुष्यों को ज्ञान देने का निंदित एवं धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। अतः राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करे। सारंगधर ने अपनी शिकायत पेश की। सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ। वह भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। जन्मों से लेकर आज पर्यंत उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना नहीं। फिर आज वृद्धावस्था में उनके अंदर कोई कुप्रवृत्ति पैदा हो जैसे कि आप कहते हैं असंभव है। ऐसे वीतराग महात्मा भगवत भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका आचरण ही धर्मशास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्मशास्त्र क्या है। ऐसे ही महानुभावों का अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। अतः इसका आचरण कभी धर्मशास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। अब रही उनके अनाचार की बात, सो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती तब तक उन्हें दुराचारी कहना पाप है, राजा ने कहा। इसी समय अनंतराय बोलना शुरू किया। राजन, आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई है वह अनन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंह राम तो मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। यह वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय में मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, सो मैं निवेदन करता हूँ। मेरी स्त्री नित्य इसके भजन में शामिल होती थी। वह नित्य अधिरथ को भजन के बीच में से जल पिलाया करती थी। इस बात को सारंगधर जी ने मुझसे कई बार कहा, परंतु मैं इसे नहीं मानता था। एक दिन जब मैं स्वयं उसे पानी पिलाते देखा तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। उस दिन भी चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांधकर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी उसके पास अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता, इसीलिए कौतूहलवश में उसी रात इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। परंतु भजन के बीच में विश्राम के समय देखा कि वही स्त्री इसको अपने हाथ से पानी पिला रही है। यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया। मैं उसी क्षण घर गया, परंतु वहां जाकर देखता हूँ कि ताला भी बंद है और उसी तरह बंदी अवस्था में एक राधा कृष्ण के नाम की धुन लगाती हुई पड़ी है। तब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। अंत में मैं इस निश्चय पर आया कि इसी प्रकार नरसिंह राम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं शहर में चलकर चंचला वेश्या को देख आइए। उसने भी इसी के फंदे में फंसकर विचित्र वेश धारण कर लिया है और नित्य भी उसके यहाँ जाया करती है। यह बात शहर के तमाम लोग जानते हैं। राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है। भला काजल की कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है। आप स्वयं ही विचार करें, हम लोगों का अभियोग ठीक है या नहीं।
कहते हैं अनंत राय की स्त्री की बंदी होने पर उस दिन स्वयं भगवान ने उसका रूप धारण करके भक्तराज को जल पिलाया था। इसका रहस्य न समझने के कारण सारंगधर और अनंत राय ने भक्तराज को अनाचारी मान लिया था। अनंत राय के सप्रमाण वक्तव्य को सुनकर राजा बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चंचला वैश्य के पास तो सर्वाविदित है, वह भी भक्तराज के पास जाया करती। फिर अनंत राय ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कर रहे थे। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित आदमी कभी झूठ बात नहीं कह सकता। फिर इस विषय में निर्णय कैसे किया जाए? अच्छा, जरा नरसिंह राम से पूछा जाए, देखें वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्ष की बात सुन लेना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, भक्तराज, इस विषय में आप क्या कहना चाहते? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए ना तो मैं आग्रह करता हूँ, ना ही किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर आकर भगवत भजन करने का अधिकार अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबको समान है। इस विषय में अपने को दोषी नहीं समझता। मैं अपने राधे श्याम के नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं तो आपके पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना स्वयं भगवान के प्रति द्वेष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप राजा हैं, आप में भी परमात्मा का अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि मैं इस विषय में दोषी हूँ या निर्दोष। यदि आपको मेरा द्वेष जान पड़े तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। भक्तराज ने सरलतापूर्वक निवेदन किया। महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वे स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुंह से अपराधी मनुष्यों को भी अपराध नहीं कहते। भक्तराज जानते थे कि इन लोगों ने ईर्ष्या वे सब कांड रचा, तथापि उन लोगों को दोषी ठहराना भक्तराज के लिए पाप ही था। भक्तराज का कथन सारंगधर ने नहीं सहा गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर कहने लगा, नरसिंह राम, तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। बन बैठे हो उपदेशक। यदि तुम्हें अपने को उपदेश देने का अधिकारी समझते हो तो इन सन्यासियों के साथ यथार्थ शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, ना तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ ना सर्वज्ञ। परमात्मा की सिवाय इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। अतएव मैं शास्त्रज्ञ वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। कहा है, काम क्रोध मद मोह को जब लागी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले पंडित कहलाने वाला भी मूर्ख है। अतः मुझे तो पहले ही पंडित बनना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भगवत चिंतन के द्वारा अब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक यज्ञ तप और व्रत आदि साधन भी उपयुक्त फल नहीं देते। सुनिए, अर्थात हे मन, जब तक तुम आत्म तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक सभी साधन झूठे हैं। तुम्हारा मनुष्य तन भी शरद ऋतु की वर्षा के समान व्यर्थ चला गया। स्नान सेवा पूजा दान करने तथा भस्म लगाकर नेत्रों को रक्त वर्ण बनाने से क्या लाभ? और तब तीर्थ सेवा जब तिलक माला धारण करने से गंगा जल पान करने से ही क्या हुआ? वेद व्याकरण वाणी बोलने राजा रंग को पहचानने में देव दर्शन पूजा करने तथा वेद समझने से क्या हुआ? यह केवल पेट भर प्रपंच है। इन साधनों के द्वारा ब्रह्म परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इसीलिए नरसिंह कहता है कि आत्म दर्शन किए बिना तुमने इस चिंतामणि के समान मनुष्य तन को व्यर्थ ही गंवा दिया। अतः भाई, इस व्यर्थ झमेले में कौन पड़े? शास्त्रार्थ उन्हीं लोगों को मुबारक हो जिन्हें अपनी पेट की पड़ी है। मुझे तो रोटी का टुकड़ा मिल गया तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। इस प्रकार भक्तराज ने पंडित अपंडित का विवेचन किया और आत्मचिंतन का महत्व बताया।
भक्तराज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर उपस्थित सब लोग वह अवाक हो गए। राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना भक्तराज दोषी या निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध है। तब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी ना मिले और अन्य पक्ष को भी पूर्ण संतोष हो जाए। इस प्रकार विचार करते सहसा उन्हें एक मार्ग सूझ पड़ा। उन्होंने एक फूलों का हार मंगवाया और उसे हाथ में लेकर कहा, भक्तराज, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाहियाँ होने का कारण सत्य निर्णय करना कठिन हो गया। अतः मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाए और दोनों पक्ष किसी को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। आप यह पुष्पहार अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखूँगा। यदि कल प्रातः होने के पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर यही हार आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा का यह अंतिम फैसला सुनकर भक्तराज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, न्याय प्रिय नीतिज्ञ राजन, भगवान भक्तवत्सल हैं। यदि मेरी सच्ची निष्काम भक्ति उनमें होगी तो अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे, और यदि ऐसा ना हुआ तो भी क्या, मेरे लिए राजमहल और कारागृह समान है। मुझे तो भगवत कीर्तन करने से कुछ एक स्थान मिलना चाहिए, इतना ही मेरे लिए बस। भक्तराज ने राजा के हाथ से पुष्पहार ले लिया। उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में हार डाल दिया और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बाहर निकल गए। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी ही सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हुए, नरसिंह राम, यदि इस न्याय में तू असफल रहा तो राजा की तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में और मेरे नाथ सामने यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरे आत्मा को तो स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकते, और इस नाशवान देह के नष्ट होने पर भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग मुझे अमर बना देगा। भक्तराज ने दृढ़ता के साथ कहा। इतना कहकर भक्तराज मंदिर के चौके में बैठ गए और भजन करने लगे। अन्य पक्ष वालों के साथ स्वयं राजा भी वहां भक्तराज को न्याय करने के लिए बैठे थे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।